नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियाँ जिसमें हम लिखते हैं कभी खुद को, कभी समाज को, कभी इतिहास को। मैं आकांक्षा गुप्ता आज आपको सुना रही हूँ पलक की लेखिका दिव्या राकेश शर्मा जी की कहानी युग युगांतर। सुनो, गौर से सुनो वह आवाजें, ध्यान से सुनो, आज भी मेरे कानों में वह शोर है। देखो, वह आगे बढ़ रहे हैं, तबड़क तबड़क तबड़क। रात के सन्नाटे में यह आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। तब से वह चौकन्नी हो गई। तबड़क तबड़क तबड़क। मैं मिट्टी रानी के किले की किस्सा तुम्हें सुनाती हूँ, कैसे रौंद दिया मेरे सीने को, वह बात तुम्हें बताती हूँ। आवाज लगातार पास आ रही है। रुको, कान तुम गौर से सुनना। आवाज किले के द्वार के नजदीक आ गई। गद्दारों ने चाल चली, गोरों को बुलाया था। मैं बिछी थी राह में, मुझ पर ये कहर ढाया था। अचानक उसकी छाती पर अनगिनत पैर पड़ने लगे। इन पैरों से वह अनजान थी। एक डर उसके अंदर समा गया। हाहाकार मचाती अंग्रेजों की सेना गद्दारों की मदद से किले में प्रवेश कर गई। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, एक तेज स्वर दिशाओं में गूंजा। नंगी तलवारें लहराने लगी। रानी बन मर्दानी रण में चंदी बन बैठी। देख फौज दुश्मनों की उनकी छाती चढ़ बैठी। युद्ध भूमि में रानी ने दुश्मनों को नचा दिया। उसकी तलवार उसके इशारों पर चल रही थी। पर यह क्या, रानी घिर गई। पर रानी की आंखों से निकलती ज्वाला अभी भी गोरों को जला रही है। तभी मेरे ऊपर से रानी का घोड़ा तेजी से गुजर गया। अपनी रानी को निहारती मैं अपनी छाती पर कांटे बोना चाहती थी, लेकिन गोरों के बूटों ने मुझे बंजर कर दिया। बेजुबान बादल ने भी अपनी वफा निभाई थी। रानी अंतिम दिनों में भी गोरों के हाथ ना आई थी। आह! किले की दीवार खामोश खड़ी रही और मैं सिसकती रही। तुम भले ही यहाँ कब्जा कर लो, लेकिन मैं स्वतंत्र रहूंगी। मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। तलवारें नाच उठी रण में। तृण ने ढाल बनाई थी। उस मर्दानी ने देश के खातिर अपनी जान लुटाई थी। रानी ने तेज फुंकार मारी और किले की दीवार से कूद गई। आह रानी, आह दामोदर, रुक जाओ रानी। कूद गई रणचंडी 100 फीट ऊंची दीवार से। बेटे को भी लिया साथ, बस देखा उसे प्यार से। अपने शीश को न झुकने दिया, मर गई देखो शान से। मैं अभागन इस किले की मिट्टी, युगों तक इस गीत को गाऊंगी। मेरे सीने में पड़े घाव आज भी रिश्ते हैं। सन्नाटे में आती घोड़ों के टापों की आवाज मुझे सदा याद दिलाएगी कि मेरी कोख से कुछ गद्दारों ने भी जन्म लिया। तबड़क 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 तबड़क। ये कहानी यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे आकांक्षा गुप्ता की आवाज में दिव्या राकेश शर्मा जी की कहानी युग युगांतर। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।